को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी क्या प्रेफर्ड पिक होगी आज? गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। मॉर्निंग साहब। लास्ट वीक की जो कॉल है, आई थिंक आई रिपीट माय सेल्फ ऑन दैट। अपोलो टायर्स अच्छी लग रही है पूरी टायर स्पेस। पहली वजह आई थिंक बहुत ऑब्वियस है, इनपुट कॉस्ट में जो डिफ्लेशन हुआ है, कीमतें में एक गिरावट देखने मिली है। रबर प्राइसेस हैव कम बिलो 145-150 रुपीज। सीएट, जेके टायर, आपके सिस्टर चैनल पे मैं मैनेजमेंट इंटरव्यू सुन रहा था और काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ जो इन्वेंट्री की रीस्टॉकिंग हो रही है डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे, और जनरली आई थिंक इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन की वजह से जो मार्जिन्स में स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी आई थिंक जो रिप्लेसमेंट मार्केट है अपोलो टायर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि 70 से 75% सेल, 79% बी प्रिसाइज, रिप्लेसमेंट से आता है और रिप्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रिप्लेसमेंट डिमांड रही और जो कमेंट्री भी कह रही थी पिछले तिमाही के कॉल में, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। यूरोप में इन्होंने थोड़े हेडविंड्स जरूर देखे इन टर्म्स ऑफ पावर कॉस्ट, बट कहीं ना कहीं इवन 15% इबिट मार्जिन में इन्होंने मेंटेन की है, जो पास थ्रू कर रहे हैं एंड द कैपेबिलिटीज एट विच दे आर एग्जीक्यूटिंग। क्योंकि जो ये टायर्स बना रहे हैं वहां पे, वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी के, यानी जो सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियों में लगते हैं। वहां पे आई थिंक बिक्री इन टर्म्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एज वेल एज इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम है। वहां का भी रिप्लेसमेंट मार्केट काफी तगड़ा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थिंक नेट डेट थोड़े ऊपर गए, बट आई थिंक मैनेजेबल लेवल्स पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जितनी उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है विद वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और जो प्रोडक्ट मिक्स है इनके पास, टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रक और कमर्शियल व्हीकल्स एज वेल, ये बहुत उम्दा मिक्स है मेरे ओपिनियन में इन दिस एंटायर टायर स्पेस। जो मैं स्टैकिंग कर रहा था, मुझे लगता है कि अपोलो टायर बहुत बढ़िया तरह से कंटिन्यू में लास्ट वीक्स कॉल, मुझे लगता है कि अर्निंग्स शायद सहारा देंगे इवन इन द कमिंग क्वार्टर्स। टायर स्पेस बहुत बढ़िया लग रहा है टायर हमारा। मयूरेश, ये जो स्टॉक ब्रोकिंग या फिर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें इस बार इतनी रैली नहीं आई जितनी पिछली बार आई थी। पिछली बार की रैली में इन सब स्टॉक्स ने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया था। इस बार ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखी नहीं है हमने। कोई व्यू आपका ये आईसेक या एंजल वन ऐसे स्टॉक्स पर? तो अनुज जी, आई थिंक एंजल वन का जो आउट परफॉर्मेंस रह चुका है, आई थिंक एग्जाम्पलरी है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जो डिजिटल चैनल से ये ग्रो हो रही है सारी कंपनीज, और जो इनको एक जबरदस्त बूस्ट मिला था कोविड काल में। द लॉगिन्स हैड बीन मैक्सिमम, डीमैट खाते जो डबल हो चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लार्जली डोमिनेटेड बाय मिलेनियल्स। टियर 2 टियर 3 सिटीज से जितनी एक इम्पैक्ट आई है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट्स, जो टर्नओवर बढ़ा एक्सचेंजेस पे, specifically F&O पे, as well as the cash segment as well. I think अच्छा खासा इजाफा हुआ है इन सारी ब्रोकिंग फर्म्स को। वो लार्ज एक्सटेंट आई थिंक जितना हमने एक इम्पटस देखा था पिछले कई तिमाहियों में, इनकी बेस अब बढ़ चुकी है। तो आई थिंक द क्लाइंट बेस दैट दे आर नाउ ऑपरेटिंग ऑन, और ये क्लाइंट बेस पे अभी ग्रो करना एट द पेस दैट दे वर ग्रोइंग पिछले 4 या 6 तिमाहियों से, आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आई थिंक जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स आएंगी ये सारी कंपनीज की बेस ऑन बेस यानी ईयर ऑन ईयर इफेक्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली अगले वर्ष के लिए ये बहुत हेवी बेस पे होने वाली है। और इसलिए आई थिंक जो रिपोर्टेड नंबर्स आएंगे, इवन इफ द एक्रीशन इज हैपनिंग ऑन द क्लाइंट साइड रीजनेबल बेस, ये आई थिंक इतने कंपाउंडेड नहीं दिखेंगे जितने आई थिंक पिछले 2 वर्षों में। तो इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक मूवमेंट आई है लार्जली कैप्चर्ड है। एंजल वन ऑब्वियसली एज आई सेड लार्ज आउट परफॉर्मर बिकॉज ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव, जो कॉस्ट सेविंग्स है इनके फ्रंट ऊपर, और जो ऑफरिंग्स ये दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्लाइंट्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कॉस्ट सिनर्जीज इनके बैलेंस शीट पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज नाउ जेस्टेटेड लार्जली इनटू द प्राइस। शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स फॉर ब्रोकिंग रिलेटेड। ओके, ये आ गया व्यू एंजल वन पे मयूरेश का। लेकिन MRF के लाख की जब तैयारी कर रहे थे तो हमारी स्टडी ये कह रही थी कि पहला लखटकिया शेयर, मयूरेश यही है ना? इसी से एक जमाने में हाँ, ये पहला बनेगा जब बनेगा। यस यस यस। MRF का हाईएस्ट था 98,599। हाँ, वो तब हमने तैयारी करी थी। जो हजदा ने बोला कि एक तो काफी करीब है, इसकी जर्नी की तैयारी करी थी हमने कि लेकिन गया नहीं। ठीक है, जब भी बनेगा 98,599 तो मतलब करीब सिर्फ 1500 रुपए दूर रह गया था, और वहां से फिर गिर के मेरे ख्याल 60-65 हजार भी गया था। उसके बाद फिर अभी वापस रैली आई है इसमें 94,000। चले भाई, बहुत तगड़ा डिविडेंड डॉल आउट करती है कंपनी, उसके लिए तो खैर जानी जाती है। मयूरेश ने अपने पोर्टफोलियो में रखी। मयूरेश, डिविडेंड के लिए MRF लिया हुआ है क्या? नहीं, बेहतर स्टॉक है। वो टिकट से तो डिविडेंड हटाते हैं,
उससे मुझे लगता है कुछ निकले के बड़ा पाव भी नहीं आता है। एमआरएफ के टायर में हवा भी नहीं भर पाएगी। वो बिड और आस्क में उससे ज्यादा डिफरेंस होता है MRF का। अगर आप बाय करने जाओगे तो 3 रुपए। लेकिन ठीक है। मयूरेश, एक इस पर व्यू दीजिए, पीबी फिनटेक पर। कोई जितनी भी न्यू एज कंपनीज उनमें नीचे से जबरदस्त बाइंग आई है, लेकिन सबसे ज्यादा लीड किया उसको पीबी फिनटेक ने। नीचे से करीब करीब 20-22% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है स्टॉक में। एब्सोल्युटली, नो टू वेज अबाउट इट अनुज जी। और दो चीजें आई थिंक, अगर आप प्लेसमेंट देखे विद इट्स पीयर्स, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी डिजिटल कंपनीज है, आई थिंक थोड़ा बेटर प्लेस इसलिए लग रहा है क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री ये कह रही कि दे विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन इन द नेक्स्ट 2 से 3 तिमाहियों में ब्रेक इवन करने में या प्रॉफिटेबिलिटी लाने में भी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक सप्लाई प्रेशर्स थे वो लार्जली जस्टेड हो चुके हैं इन द प्राइस। और भी आ सकते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट फिलहाल के लिए आई थिंक जो रिलीफ लाने में पीबी फिनटेक का मूव हो रहा है, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स कंपेयर्ड टू द अदर